नारायण जी एमएलए थे, हनुमान जी को पानी की बोतल पकड़ाने वाले 5 आदमी पीछे थे और मेरे जैसे 100 कार्यकर्ता मंच के ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद कहते थे बोतल का ढक्कन खोल करके कि हनुमान जी बेनीवाल को पानी पकड़ाऊंगा तो सिर्फ मैं पकड़ाऊंगा। ये होता है भाई। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ नारायण जी बेनीवाल का स्वागत और सम्मान आज की सभा में पूर्व विधायक खियूसर और हनुमान जी बेनीवाल के छोटे भाई आप आए और अपना वक्तव्य इस मंच के माध्यम से रखें। खियूसर की इस पावन धरा पे आज की नामांकन रैली में मंच पे विराजमान परम आदरणीय एमपी साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक छोटे से बुलावे पे हजारों की तादाद में आज आप हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को खियूसर में और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज आप यहां इकट्ठे हुए। पिछले 6-7 घंटे से मैं मेरे युवा साथी जो खड़े हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हम लोग जहां भी जाएं हम कुछ ना कुछ सीख के जरूर आए वहां से। हम सत्ता प्राप्ति की बात भी सोच रहे हैं, हम हमारा लक्ष्य हनुमान बेनीवाल जी को ये कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन युवा साथियों, आप नजर घुमा के एक चीज देखो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पिछले 7 घंटे से कंटिन्यू, देखो आप ये जगह से हिले नहीं है। इन लोगों से हमें सीखना है कि यदि हमें सत्ता के अंदर स्थापित होना है तो निश्चित रूप से बैठकर सबके विचार सुनने जिस दिन हम शुरू कर देंगे। मुझे पता नहीं था, आज लूणकरण सर से जो विधायक के प्रबल दावेदार थे प्रभुदयाल जी, इनका भाषण सुना तो मैं भी बड़ा इनके भाषण से इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आज बहुत सारे वक्ता थे, लेकिन समय की पाबंदी है और कई वक्ता जो अपने विचार व्यक्त करने से रह गए। मैं आप सबका जो यहाँ मंच पे विराजे हैं पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खियूसर इकाई की तरफ से आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं युवा साथियों, आप लोग निश्चित रूप से यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और सही दिशा के अंदर यदि अनुशासनात्मक तरीके से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो सपना राजस्थान की राजनीति के अंदर किसान कौम के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने का जो सपना देखा है, उस सपने के अंदर हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे। आने वाला जो 13 तारीख का समय जो है, अब बहुत लंबा समय नहीं बचा हमारे पास। आज हमने नामांकन की बहुत विशाल रैली का आयोजन किया। सबकी बड़ी इच्छा थी कि बड़ा कार्यक्रम हो और उस इच्छा से 21 कार्यक्रम आप लोगों ने किया। बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे कनिका जी को आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं, कुछ मीडिया के बंधु कल भी बातें कर रहे थे, आज अभी मैं बैठा था तब खियूसर में जब भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली में कुछ लोगों के पेट में यह भी दर्द हो रहा था कि भाई भाई लड़े नहीं, अभी ये भी पेट में दर्द हो रहा था उनके। कोई कह रहे थे, ज्योति जी का भी भाषण में सुन रहा था क्या नारायण बेनीवाल को जेर का घूट पीना पड़ गया। अरे तो जेर का जिन्होंने घूट पिया वही तो महादेव बने, मैं तो नीलकंठ बन गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं और मैं ही नहीं, आप सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमें ऐसे कप्तान का सिपाही बनने का मौका मिला जिसने काजल की कोठरी में रह के और काला दाग अपनी जिंदगी में नहीं लगने दिया। मैं हनुमान बेनीवाल का वो सिपाही हूं। मैं यदि हनुमान बेनीवाल भी मेरी तरह कभी सोच लेते, फिर मीडिया के बंधु मुझे पूछ रहे थे बार बार कुरेद रहे थे वो कि इस बार आपको उम्मीदवार नहीं उतारा, कनिका जी को उतार दिया। मैं कह रहा हूं खियूसर में न कभी नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, ना कभी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी। यहां तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। और युवा साथियों, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। मुझे पता है जब मेरी नामांकन रैली का कार्यक्रम इसी जगह जब हमने किया था, बंजर भूमि थी यहाँ, फिर विधानसभा में जब मुझे जाने का मौका मिला और हनुमान जी को मैंने कहा खियूसर विधानसभा क्षेत्र जो बड़ा सिंचित विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर मंडी की स्थापना होनी चाहिए। और हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज आप देख रहे हो मंडी सजीव रूप मंडी ने धारण कर लिया, आज कृषि मंडी बन गई यहाँ। और अगली बार जब आप यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ खियूसर के अंदर स्वर्ग सा एहसास आप लोग करोगे। बीजेपी के जो नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके पेट में कहीं ना कहीं ये चीज का दर्द है कि हनुमान बेनीवाल कभी सत्ता में नहीं रहा,
लेकिन विकास जिस तरह से क्यूसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, नेताओं ने बहुत बात की, शिक्षा की बात की, समाजों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूसर विधानसभा को वो कभी मुहैया नहीं करा सके। आज ये सही बात है। अभी एक पूर्व मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, अभी वर्तमान मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, कह रहे हनुमान बेनीवाल जी और उनके भाई ने क्यूसर के अंदर विकास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है उसको। हम लोग गढ़ किले नहीं बना सके दोनों भाई, सही बात है। हमने बड़े विकास ये नहीं किए कि हमने हमारे खुद की कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। हमने आज, हमें अच्छी तरह याद है 2008 के चुनाव के बाद आज ये जो माइंस इलाके का जो माइंसों का जो इलाका है, आज हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी छोटे भाई जब है वो 10-10 हजार के जूते और 10-10 हजार की जींस पहन के और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जब नागौर मिलने आते हैं तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने जो जागृति क्यूसर विधानसभा के नवयुवकों को दी, आज कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन शिक्षित व्यक्ति हनुमान बेनीवाल शिक्षित व्यक्ति है। राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करके और बहुत तीखी धार वाला व्यक्ति है जिसने सरकारों को झुकाने का काम किया। और निश्चित रूप से यदि आप किसी शिक्षित व्यक्ति को भेजोगे, मैं बातें बहुत सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार है, वो भी कभी हमारी क्लास में बैठा करते थे, हनुमान जी मोने शिक्षा देते थे और हम सब एक ही क्लास में बैठे रहते थे। आज हमसे अलग हो गए, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, लेकिन मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, सही बात है। अब कहने को क्या है, ज्योति जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई। अभी मेघ सिंह जी कह रहे थे ना कि नाचने में ही नाच लाट है। विधानसभा जहां देश प्रदेश की रीति नीति बनती है, अंग्रेजी में लंबे लंबे गजट नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार मैं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है राजनीति के अंदर, और राजनीति नहीं सृष्टि के अंदर भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार कई फौजी साहब थे और उनके बुजुर्ग दादी जी घर पे बैठे थे और हमारे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो सीख तो हनुमान जी से गए, पढ़े लिखे नहीं, कभी कभी हिंदी बोलने का प्रयास भी करते हैं वो, वैसे ही बयान का कोई पावना जगह घर गया परा आगे दादी जी माचा मात बैठा और अनु पावना को आणो और अनु एक कागज आणो डाकिया को, तो के पावना पढ़ो एक महीने कहीं लिखूड़ो क्यों धोड़ा फट गम जोड़ नाकूड़ो जन सोचियो पावना पढ़े लिखे बोला। जो ये लेटर खोलियो और बिना दे के हम और रोवे आंखें हम आंसू पड़न डूगा। अब पावना रोया तो दादी जी ले हगड़ा परिवार वाले ला रोंग डूगा कि कहीं अनोनी घटना हुई। इतना कोई माठ साहब आया पढ़िया लिखा क्यों माठ साहब थे पढ़ो पावना तो बोली जाए कोने मैं पढ़ क्यों थांगे पोतो यो खुशी की बात है रो क्यों भाई, तो क्यों पावना थे क्या तो रोया क्यों अरे मैं तो मारा घराणा का कर्मा ने रोयो मन पढ़ाया को नहीं, तो अपन एड़ो काम कौन करना है। कनिका जी उस शिक्षित है और उस शिक्षित व्यक्ति यदि कहीं बड़े पद पे पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा। हमने जो क्यूसर विधानसभा में जो विकास का सपना देखा है ये हमारा ताडा आशाड़ा हमा बेटा है। हालांकि मैं हनुमान जी के लारलारा हमेशा विश्वविद्यालय की राजनीति लेर खूब चालियो, अब कोई लक्ष्मण केवे कोई की केवे ठीक है, पर मारो परम धर्म है और युवा साथी जगह खड़ा है। मैं तो एक ही बात देखूं, कई बार मीडिया के लोग भी मन पूछे कि बीजेपी का जगह प्रत्याशी पहले थाके हटा अबे बट किया परा, तो देखो आ तो कुदरत है। बच्चों भी जब जवान हुए ये 21 साल को वो ध्यान रखे वो डॉक्यूमेंट 21 साल कद हुई 21 साल को उनता ही कई जगह संस्कार अंतरा नहीं हुए टाबर मायता खिला बोलन डूक जे और क्या मैं धाराला को नहीं अब मैं बाली हुई गा, तो बाकी महत्वाकांक्षा बड़ी हुए तो आगे भी महत्वाकांक्षा है कि मैं भी कड़ी बीजेपी में कड़ी टांगड़ी फसायर की आगे बढ़ जाऊं, पर देखो बिना संस्कार आदमी बढ़ियो को नहीं जको आदमी भी गुरु ने धोखो दियो ना। पिछली बार तो गुरु जी खुद ही चुनाव हम लड़े हुआ चेला के, एक बार एक गुरु चेलो जो हगली विद्या भी ने गुरु जी बताई दी। मैं कई बार कहता भी हगली विद्या मत बताओ ना, गुरु जी बताई दी हगली विद्या बताई बताता ही मैं तलवार ले पर गुरु जी लार दौड़िया ने गुरु जी पेड़ भी मत चढ़ गया। अब चेला ने पेड़ मत चढ़नो को नहीं और कोकाड़ कर नीचे अरे गुरु जी आ शिकायत है तो नहीं तो मैं थारो पक्को इलाज करतो, पर गुरु जी भी बड़ा होशियार रहा हगली बात कौन सिखाई। तो निश्चित रूप देखो चेलो तो चेलो ही रही और गुरु गुरु रही और आपा बड़ा फक्र आ बात कह सका हनुमान बेनीवाल जेड़ो आदमी अभी जी हमारे प्रभु दयाल जी बहुत अच्छी बात कहता, क्योंकि कहवे कि घर को जोगी जोगण और बाहर को जोगी संत। अब हनुमान जी आपा के बिचे रहे जना कई छोटी मोटी आपा नहीं लगे कई बार फोन को नहीं उठाए और मारे आया को नहीं छोटी मोटी बात ना आ सब बात ने
13 तारीख तक जाजम के नीचे दबाई जो आई जिंदगी है था कई काम आनो है माके तक और कोई सेवा के अलावा कोई काम को नहीं और था लोगों की सेवा भी करा और ईमानदारी आपा सब ने एक परण अटू ले जानो है कि आपा ने ज्यादा वोट अब के वोट को मार्जिन जो हार जीत की लड़ाई को नहीं अब क्या लड़ाई है कि वो मार्जिन जो 25-30 हजार को पहले हनुमान जी को तो भी मार्जिन को रिकॉर्ड तोड़ पड़ो और 30-40 हजार वोटों आप आगे बढ़ा तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ो संदेश अटू जावेलो। मैं आप सब पधारिया हो, मैं आप सब लोगों को हार्दिक गहराई धन्यवाद ज्ञापित करूं। कई तरह की बातें आवेली, कई तरह का लोग कहवेला और सोशल मीडिया में हमारा जगह युवा साथी है आऊं भी मैं निवेदन करूं कि सोशल मीडिया को बहुत बड़ो महत्व है। महीने देखो थे सोशल मीडिया को क्या ध्यान ही को ने के जोड़ बिनता का हाथ जोड़े हांडा के पाडांग जोड़े सोशल मीडिया में चढ़ाव देखियो थे बैंडपट लोग है बे ही काम करी पर थाने सोशल मीडिया में थे सही दिशा में आगे बढ़ना है। आपने कोई कुतर्क नहीं करना, आपने अनुशासन तरीका आपने हनुमान बेनीवाल की रीति नीति प्रत्येक व्यक्ति ने बतानी है कि मैं लोग आगे क्या बढ़ा मां को विजन कहीं है क्योंकि कई लोग जगह है वे बोलने में बहुत होशियार हुए है मने कड़ी ताडासाड़ा बेटा दी गट फैक्ट्री वाले टाइम में आया ने जींस टी शर्ट पहन आज देखिए कर बैठा हुआ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली अभी नो वाला कहता ने बल्लो ला मार मैं तान फैक्ट्री में यहाँ दी रहा मार बिया दी रहा बे जगो दिराणो जो ले लियो आप खुद ही बांग इतनी सोच ही बांग आज जो टारगेट पूरा ईगो लियो और जोड़ी झंडा लेर पास मेरता दिन किया बराबर ये बात आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि अब की कमाई कौन काम आवे भाई ये चीज को ध्यान रखिए जो आप बुजुर्ग लोग है ना युवा साथी खड़े आऊं मैं निवेदन करूं बुजुर्ग व्यक्ति जगह बातें की है बाता माते हगड़ो विज्ञान बाता माते टीक्या है कि अब की में काम आवे भाई और बारह के लोग जगह आयर मीठा गणाई बोली और के मेहता का भाई भाई कौन बनेला है ये आपने रुलावन को काम करेला इन वास्ते एक चीज को विशेष ध्यान रख और आपने राम राज्य है हनुमान बेनीवाल जेड़ो नेतो मिल गो आपन राजनीति में कहीं चाहिए चीज को आप ध्यान रखो चेहरो चाहे कोई हुए चाहे नारायण बेनीवाल हुए चाहे कनिका बेनीवाल हुए चाहे भाई मेघ सिंह जी हुए तो मैं तो खलटा राज्य मैं तो क्यों मेघ सिंह जी थे हो गए क्योंकि मैं तो एमएलए मैं तान हकीकत बताऊं कई लोग यहाँ सोचे पर सोना का गुलाब जामुन हुए ना बे दिकड़ में हाथारा ला खाई जाए मैं और पद गणो हाथरो पण रात नींद को नहीं मोबाइल में थोड़ी घंटियां थी नेताजी नहीं आई हुए कि जावर बड़ हड़क में बैठ जाओ तीनों एमएलए जाए 8 किला वेट बढ़ गो एमएलए उतरिया न्याल होगा ईमानदारी में 8 किला वेट है ना कांटा तुलियो में आभार 8 किला वजन बढ़ियो है तो मैं तो भाभी जी ने कियो मैं कि वेट अबार कर लीजियो एमएलए बन जो ला हालांकि राजनीतिक कथा को मैं बढ़ाई दूं हगड़ा आशीर्वाद दे बरो पर ओ कद जगो है ने ओ कद जगो तोल तांको है ये तोल में महाराज साहब 10 किला था कमी 1 साल में जी हमारी गारंटी है क्योंकि वो कांटा को ताज है वो कोई सेवा जगह है ना कई लोग बड़ा लोग जगह है बात सही है कि बाना आप एमएलए एमपी बनाए दा नागौर विधानसभा भी मारा रही कोई पास एमएलए साहब देखिए गए आप ये चीज मत आप मतलब गौर करना है 10-12 महीना हूं एमएलए साहब गत्तो पुत्तो ही कोई और हनुमान बेनीवाल जी को मैं तो देखो अचंबो थाना बार मारो मोबाइल बताऊं ना तो तुम यकीन नहीं कर सको कटे मीटिंग में बैठा रहा 2 बार कोई को फोन नहीं उठावा नहीं क्या मैसेज आए बोटा हूं दाबगा का एमएलए साहब अब आई जो देखा ना वो थाको प्यार है मैं भी बुरो भी कौन माना वो थाको प्यार है वास्तव में कि क्यों सर का लोग इतना जागरूक हुए और मतलब जगह एक भाइयों के प्रति जो प्रेम हुए कि यार भाई मारो काम नहीं काटी तो कौन काटी चीज जगी थाकी है चीज माने वास्तव में बहुत पसंद आई और मैं ईमानदारी हूं पूरा प्रयास करियो कि रात और दिन जाग और जको आदमी हनुमान बेनीवाल आप सब लोगों का आंखियां में आंसू पहुंचने को हमेशा काम करे भी व्यक्ति ने यदि आप धोखो देवा तो कटी कटी भगवान आप साथ अन्याय कर लो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखियो क्योंकि वो आदमी यदि चाहूं तो आज पहले कड़ा सत्ता को सुख भोग ले तो मंत्री बनने कौन रोके हुआ जे आपा की माकी हगड़ा की चिंता नहीं करता तो ए भी कड़ी मोटी गाड़िया में मोटा बंगला में बैठा रहता पर ये तो चिंता यही करे कि मने क्यों सर का लोगों को ध्यान रखना है अटे कॉलेजा खुलानी है अटे स्कूल खुलानी है अटे बालिका अब के बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं इतना दिन किसान और जवान का स्वाभिमान की बात करता अब के महिला सशक्तिकरण को मुद्दों जो है वो आप खींवसर का लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात भी आप खींवसर विधानसभा क्षेत्र शुरू हुई है महिला कैंडिडेट आया है आप सब लोगों ने मिलाए नहीं नहीं थे कह दे कि भाई महिला पहली बार आया बात मोटी करी वोट कम दिया आने कम 40-50 हजार जीतो देश के मैंने एक संदेश दी कि खींवसर का लोग महिलाओं को बड़ो सम्मान करे महिला सशक्तिकरण वास्ते आगे बढ़े और हनुमान बेनीवाल की रीति नीति जगी है
भी नीति रीति बताए आगे बढ़े। समय बड़ो कम है, आज मारो बड़ो इच्छा ही मैं कि जल्दी हुई नहीं तो मैं 2-3 घंटा भाषण देवा, पर हवे समय कम है और आप सब लोगों को इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद मारे साथ रहियो 4 साल में देखियो, बुजुर्ग युवा साथी माता बहना अटाई जगो मना जगो आशीर्वाद वो भी बहुत कम लोगों ने मिले। मैं देखा एमएलए एमपी ने कोई कौन पूछे, घना ही देखा जाने ही कौन घड़ा ने, पर थे जगो उम्मीद करो जो आशीर्वाद प्यार प्रेम जो मान लोगों ने दिया, मारा परिवार दिया, और निश्चित रूप कणे कणे मैं सोचा कि भगवान तेजाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हगड़ा देवी देवता की है कि थे थांगी आंखिया में जब मैं आंखिया मिलाए देखा एक उम्मीद एक भाईपन को जो संकेत जो आप लोगों की आंखिया माने देवे, निश्चित रूप में आई माँ की सब बड़ी ताकत है। आप लोग माँ बहुत बड़ी उम्मीद करो और आज निश्चित रूप थाने ठा है कि अब की में और कोई काम आए कि नहीं आए, चाहे मैं किसी भी विचारधारा को हनुमान बेनीवाल माँ के काम आए, आज जगी ताकत आप लोगों की है, ये ताकत यहाँ पर सब लोग आगे बढ़ाला। मैं एक बार पाचो इलाका का पदारूढ़ा तमाम लोगों को दिल की गहराइयों धन्यवाद ज्ञापित करूं और आज आप संकल्प आप ले जाइयो कि वोटा ताई आपने प्रत्येक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल बनर पहलगत कहीं है हनुमान जी ठाको ने और मैं ही नयो खिलाड़ी हो आगला चुनाव के महीने मारे लार लार गाड़ियां गणी दुरानी और आप वोट को मार्जिन थोड़ो कम रही हो। अब क्या अपन एक काम करना है, जगह गाड़ियां हाथ है बे हनुमान जी खाते रहियो और बाकी हर घर के महीने गांव में वोट मांगना, अपन इस चीज को ध्यान रखियो, हर घर के महीने वोट मांग और अपन छोटी मोटी कोई बात हुए क्योंकि विरोधी लोग भड़काने को भी प्रयास करी, अपन सबने एक ही चीज को ध्यान रखना है कि ओ जो कोई नूर है ये कोई नूर ने अपन राजस्थान और देश की राजनीति के महीने एक चमक और ज्यादा तेज करने हनुमान बेनीवाल की और संकल्प ले जाइए। आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध कर और मैं ये उम्मीद और अपेक्षा के साथ है आप सब लोगों की तरफ हूं, मैं हनुमान जी ने पूरा भरोसा दिलाने जड़ जाऊं क्योंकि देखो अब के को जो चुनाव है क्यों सर को और मारो भी मूल्यांकन हुए लो, इस चीज को ध्यान रखिए। आप क्या यार नारायण की तो काम करियो लोगों कितनी राखी तो भाई मैं तो था हाथ जोड़ निवेदन करूं मारो मान सम्मान आप खूब रखियो, अब के बहुत ज्यादा वोट कनिकान दे और मारो मान सम्मान आप लोग राखी जो मैं निवेदन आप सबको करूं। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक तालियां बजा करके उनका सम्मान किया जाए। मेरा ऐसा मानना है सत्ता सुख को छोड़ करके आना यह सिमिलरिटी है कहीं ना कहीं हनुमान जी बेनीवाल और बागीर जी डूडी के अंदर। हनुमान जी बेनीवाल हमेशा सत्ता सुख को छोड़ करके आपके हक और हुकूक की आवाज के लिए तैयार रहते थे और आज ऐसा मंजर एक बार फिर हुआ है, बागीर जी डूडी फिर एक बार सत्ता सुख को छोड़ करके आपके स्वाभिमान की आवाज को मजबूती के साथ उठाने के लिए, आपके हक और हुकूक की आवाज को उठाने के लिए, खींवसर की आवाज को हनुमान जी बेनीवाल के साथ मिलकर के और मजबूती से उठाने के लिए अपने साथ आए हैं। अपन सबका यह प्रथम कर्तव्य बनता है कहीं उनके मान सम्मान में अपनी कोई कमी नहीं रह जाए, इधर आने के बाद उनको नहीं लग जाए कि मेरा उधर मान सम्मान ज्यादा होता था। मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए हुए सारे मेहमान लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मान सम्मान देते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ऊपर हाथ खड़ा करके बागीर जी डूडी का अपन भाषण सुने। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में रखें। बागीर जी डूडी जिंदाबाद, बागीर डूडी जिंदाबाद। राम राम शाह, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, राम सा पीर की, देव नारायण जी महाराज की, भोमिया जी महाराज की, जाम्बो जी महाराज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। जसनाथ जी महाराज की जय। और बताओ सा जो याद आए जो आप बता दो भी अपने अपने इष्ट सभी इष्ट देव की जय। आज नामांकन
रैली में श्रीमती कनिका जी बेनीवाल साहब की रैली में अपन सब लोग और आपके और अपने सबके मंच पे विराजमान रालोपा सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, सगड़ा लगे कि मैं स्पीकर थोड़ा और मंच पे विराजमान इंदिरा जी एमएलए साहब और एमएलए शाश्वत साहब, मेघराज सिंह जी गुजर साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब पूर्व एमएलए साहब और सम्मानित मंच, सामने विराजमान मात पिता तुल्य बुजुर्गों, और इसी देश की युवा शक्ति, इस देश की युवा शक्ति और इस देश की धड़कन, जिस पे देश की आन बान और शान टिकी हुई है। आज इस मंच पे आप सब लोगों का जो मुझे मान सम्मान मिला, इसके लिए मैं आप सब लोगों के 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यहां पे 36 कौम के लोग बड़े भाईचारे के साथ आज जो है एक टारगेट लेके आए हैं और एक उद्देश्य लेके आए हैं। वो क्या कि आने वाली जो 13 तारीख है, उस 33 कौम की लोगों ने ये मन के अंदर विचार कर लिया कि हमारे किसान नेता बेनीवाल जी का कद नीचा नहीं होना चाहिए। तो चाहे कोई भी शक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई अन्य, आपके पांव इतने मजबूत जम चुके हैं। इस पांव को ध्यान रखना और इस नींव पे विशेष ध्यान रखना। कहीं इधर उधर की बातों में आकर के या गलत फहमी फैला करके अपनी नींव को कमजोर कर दे, इस पे विशेष ध्यान रखना। मैं जिस पार्टी में हमारे परिवार ने 27-28 साल तक सेवा की और वो सेवा बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा की, हमारे परिवार ने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। आप सब लोगों को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहां कोई बोलबाला नहीं था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तब हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय भंवरराम जी उस झंडे की इज्जत करते और अपनी जेब से खर्चा करते थे। फिर 2003 के अंदर जब गजेंद्र सिंह जी टिकट लेके आए, उसमें सबके घर घर जाकर के
उन्होंने वोट मांगे, इतना विरोध होने के बावजूद भी लोगों ने बात पे भरोसा दिलाया और उनको यहां से एमएलए बना करके भेजा। तो वो आप जनता का पावर था और भाई साहब पे आपका भरोसा था, विश्वास था। सीआर साहब के साथ, और अभी तो थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा है, ज्योति जी के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तन मन धन से सहयोग करने में। और जो टिकट मांगते हैं या जो लाइन में लगे हुए हैं, आप सबको पता है और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है कि आप अपने पार्टी के प्रति पार्टी के प्रति कितने वफादार थे। पर यहां कुछ उल्टा है, हमें पहले समझ में नहीं आया, पर मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हमने तो वफादारी निभाई और वफादार थे, और जिन्होंने वफादारी नहीं निभाई आज वो बहुत कुछ आगे जाने के लिए है और वो आगे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पार्टी से एक जरूर कहना चाहूंगा, उस पार्टी को आपने क्या समझ लिया कि आप कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं समझते हो। और आज मैं आपके जो है पिछले 12 तारीख को मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में सब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और अपने नागौर जिले के सब नेता लोग इकट्ठे होकर के और पूरी प्लानिंग, और उस पूरी प्लानिंग के अंदर लास्ट में जाके बोलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में बैठे कसम खाओ। सारा गेम फिक्स था कि कौन सी गेंद पे छक्का लगना है और कौन सी गेंद पे चौका लगना है। अरे जब आपका टिकट फाइनल है, आप हमें क्यों गुमराह कर रहे हो? आपका सब कुछ गेम फाइनल है, क्यों कसम दिला रहे हो? तो कोई भी नहीं बोला। मैंने कहा जी इस प्रकार से नहीं, हम हमारा जमीर नहीं बेच सकते चाहे कुछ भी हो जाए। यदि पार्टी इस तरीके का निर्णय लेती है बिना सोचे समझे, बिना कार्यकर्ताओं के पूछे, हम कभी भी साथ में नहीं दे, आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपका गेम फिक्स है और इस गेम फिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ना चाहते। और बाद में कई बातें होती रही, मैं खुला बोल रहा था, और जो है कई मीडियाओं ने मेरे से पूछा, अभी नहीं, आप पिछले कम से कम 4-5 साल से मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो यहां एक ही बात पूछी जाती है, वो क्या कि आपका बेनीवाल जी के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उनका यह था कि ये उनके लिए क्या बोलते हैं, कितना उनकी क्या है, मतलब उनकी मंशा कुछ और होती है कि ये कुछ बोले। पर मैं इतना मेरा जमीर नहीं बेच सकता कि जो किसानों का मसीहा है, पार्टियां अलग हो सकती है, मत अलग हो सकते हैं, पर मैं ऐसे किसान नेता, जुंजारू नेता, उनके बारे में मैं गलत बोलूं? कौन से दिन रात एक करके अपने जो है रोडों पे पड़े रहते हैं किसान के हित के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, अपने हक के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए। और एक बड़ा जो है चारों तरफ हर जगह फैला रखा है कि साहब ये तो एक जाति ये क्या है। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने गलत हवा कर रखी है। मैं 36 कौम के लोगों से मैं मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं, ये लोग जो दूसरे जो कर रहे हैं। और मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि 36 कौम के लोगों को आप अपने साथ जोड़ो और इस पार्टी का यह संकेत दो कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, यहां जो पार्टी के अंदर जो 36 कौम के लोगों को जो इज्जत है, जब कोई दलित वर्ग कोई भी हो, आज पिछले दिनों में एमपी साहब ने एक काम किया कि राजपूत परिवार और बावरी समाज और अपने
रायका समाज के लिए। उनके अंदर ये आया कि अरे ये नेताजी कहीं अपने नंबर नहीं बना ले, उन लोगों को नहीं जोड़ ले। उन्होंने गलत सोशल मीडिया के जरिए जगह जगह गलत हवा चालू कर दी कि देख लो इनको, ये क्या है, वो क्या है। अरे कम से कम शर्म करो। कोई आदमी आगे आ रहा है, चाहे वो राजपूत समाज के लिए आवे है, चाहे बावरी समाज के लिए, चाहे मेघवाल समाज के लिए, और जब नेता जब आगे आता है तो कितना अच्छा संकेत है। कोई माई का लाल नहीं है ऐसे जेब से, साहब ने जो जेब से खर्चा करके आगे आए। मैं तो कहूं एमपी साहब, आप इस तरीके से दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, पार्टी वाले चाहे कुछ भी बोलती रहे, आप अपना रास्ता मत छोड़ना। आपके पास कि आप नशा करो, कोई लीडर नहीं बोलता तो एमपी साहब कहां से बोलेंगे कि तुम नशा करो। इनका तो खुद का रहता है कि कोई भी बच्चा यदि नशा करता है, घर में कोई भी आदमी है, तो भाई नशा छोड़ो। पर इन्होंने क्या हवा दे रखी है उस चीज को उल्टी साइड में बोलने के लिए कि मंच पे क्या बोले कि साहब जो नशा फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब आप लोगों ने मन के अंदर एक विचार कर लिया कि हमारी खींवसर विधानसभा क्षेत्र है, मजबूत रहना है, और वो मजबूत रालोपा के साथ रहना है। आपको कितना अच्छा पार्टी मिली, रालोपा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, यानी जो राष्ट्र का निर्माण करता है। आपके जो झुंझारू लीडर हैं, उन्होंने न कभी दिन देखा है न कभी रात। जैसे अभी मेघराज सिंह जी बोल रहे थे कि भाई हम ईंट है। मेघराज सिंह जी, आपको हम बहुत बहुत दिल की गहराई से हम आपके आभारी हैं। आप जैसे सच्चे भगत इस पार्टी के लिए लगातार रात दिन काम कर रहे हो। आपके मन में कभी यह लालसा नहीं आती है कि मैं एमएलए बनूं या कोई और बनूं, और ऐसे सेवक होने चाहिए। बाकी बनाने वाला ऊपर वाले, या जिस दिन जो है आप जनता का और सुप्रीमो साहब हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन मौका जरूर मिलता है। पर जब सेवा सच्ची होती है, और सेवा सच्ची क्या होती है, जनता के बीच में रहना, जनता की बात को समझना, और अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार रहना। कई लोग बोलते हैं कि साथ में रह करके उसका ये करो वो करो, नहीं, अपने को ऐसा काम नहीं करना है। उनके साथ में मेरे मतभेद हो गए, उन्होंने उस बात को नहीं समझा, तो मेरे पास में दूसरी जो पार्टी मुझे तो दिख रही थी कि ये पार्टी सच्ची पार्टी है, और किसान हित की बात करने वाली है, और युवा शक्ति को समझने वाली है। और सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप, कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता, अपने को जाति पाति को हेवी मत होने देना, और 36 कौम के लोगों को साथ जो है जोड़ करके रखना। चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, आप उनको भाई समझ के अपने साथ रखना, और उनको अपनी आरएलपी के अंदर जोड़ के रखना, और 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के विजय बनाना। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से कि मैंने जब आप लोगों से पूछा, आपने कहा आप फैसला लो,
कल जो मेरे वहां ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, मैंने फैसला आप लोगों को, जनता को पूछ के लिया है कि मैंने बेनीवाल जी की पार्टी में जाना चाहिए, मुझे रालोपा में जाना चाहिए। और मैं जब इस पार्टी में आया, किसी कईयों को फोन किया, कुछ को नहीं कर पाया, पर आप लोगों का था, मैंने मोबाइल पे डाल दिया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं छत्तीसी कौम के लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, कि बेनीवाल जी जो हमेशा वोट लेकर के आते हैं, उससे तो ज्यादा कम से कम आप 30-40 हजार का और झपीट दो, और कम से कम 1.5 लाख वोट लो इस विधानसभा क्षेत्र से, तब बात का मजा है। तब हमें लगेगा कि हम वास्तव में सारे कार्यकर्ता और जो है सच्चे भगत हैं। और इसमें यदि कहीं कोताही हो गई तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ कौम के लोगों को, जिनसे मेरा स्पेशल प्रेम है, मैं मेरे दिल की बात बोलता हूं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप लोगों के, ये इज्जत रखना आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोग बताओ कि अपन कनिका जी को आप लोग विश्वास दिलाओ कि हाँ, आप लोग कनिका जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताओगे। पक्की बात है। तो अब आप लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। आप घर घर जाकर के, और हर घर जाकर के आप बूथ पे, हर घर, हर घड़ी, हर मोहल्ले में जाकर के एक ही बात बोलनी है कि अपने को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो है वोट रालोपा में डालवाना है, बोतल के निशान पे डलवाना है, क्योंकि बोतल में बहुत बड़ा दम है। कोई इधर उधर घूमते हैं ना, तो उसको लेकर के बोतल में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, साले अंदर फड़फड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और जब ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है तो अंदर पड़े पड़े घायल या फिर मारी जाता है। तो वो काम करके दिखाना आप। तो अपनी पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपका जो दिग्गज नेता है उनकी पावर खत्म नहीं होनी चाहिए। ये आपके हाथ में है। और जनता जो करती है, जनता राजा बना सकती है, राजा को फकीर बना सकती है। फैसला आपके हाथ में है। 13 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा जो है बोतल के निशान पे वोट दे करके आप विजय बनाएं। और इतना ही मैं कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद। बाकी डूडी जिंदाबाद। आया ना जोश। ये जो झंडा है रालोपा का, इसमें कई कलर है। ये कलर कई संकेत दे रहे हैं अपने को शांति का। इसमें शांति का भी है, खुशी का। और जब इस पार्टी के, इस झंडे के नीचे अपन होते हैं तो अपना क्या ध्येय बनता है कि बहुत ही शांति से और बहुत ईमानदारी से पार्टी के साथ काम करना है। और इस झंडे की इज्जत करना ये आप लोगों के हाथ में है। और ये झंडा ऐसे ही नहीं है, मैंने तो आज इसको गले में डाल करके टाई के रूप में लगा लिया है। टाई, ये टाई है। और टाई में क्या होता है, वेल अप टू डेट होता है आदमी। तो आप वेल अप टू डेट बनोगे जब इसको टाई समझ के काम करोगे। इसके लिए हमें इस झंडे के लिए काम करना है। जय हिंद। क्यों सर अगले 20 दिन आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। ये आपका स्वागत और सम्मान। मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः कनिका जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान। और अब कनिका जी का उद्बोधन अपने बीच में। राम राम साहब, पर्ची नहीं है, मेरी भावना है। क्योंकि पहली बार स्टेज पे आई हूं आपके सामने। तो गजानन जी महाराज की,
वीर तेजाजी महाराज की, 36 कौम के लोगों के इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता व लोक देवताओं की, संत महात्माओं की, सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए खींवसर क्षेत्र की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। सुमन मेघवाल, प्रधान नागौर, मुंडवा चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, अनिल बारूपाल जी, और कोई गलती रह गई हो तो माफी देना, राजूराम खोजा जी, सम्मानित मंच और सामने बैठी देवतुल्य जनता का धन्यवाद, अभिनंदन। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि सन 1977 से आपने मेरे परिवार को साथ दिया है और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग चले हैं। यह विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, यह एकमात्र उपचुनाव नहीं है, इस चीज को आज आप ध्यान में रखिएगा। यह चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है और उसको और अधिक बढ़ाने का सवाल है। पार्टी की जो विचारधारा है वो गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं से जुड़ी हुई है, बेटियों से जुड़ी हुई है, और सिर्फ विचारधारा नहीं, संघर्ष करते हुए हम जो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बहन बेटियों के लिए संघर्ष लगातार हमारी पार्टी कर रही है, उसी की आज मान और मर्यादा का सवाल है, उसी को आगे बढ़ाने का, उसी की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने का सवाल है। इसलिए आपको मजबूती से साथ देना है। आप सभी के लाडले नेता और नागौर से सांसद आपके सहयोग से इन्होंने जो पार्टी बनाई आपके सहयोग से, उसका संघर्ष आपके सामने नहीं है। आपने इनके साथ हमेशा साथ देके आप चलते रहे हैं, हमेशा इनका साथ देके। और मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण वैसे देना नहीं आता है लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि जो भाजपा और उसके जो आंतरिक गठबंधन है कांग्रेस से, और जो आज दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसको ये संदेश देना है कि आरएलपी कमजोर नहीं है। खींवसर की जनता, जो खींवसर है वो आरएलपी की राजधानी है, इस चीज का प्रमाण आप लोगों को ही देना है। और खींवसर की भूमिका, आपकी भूमिका मैं पुरजोर तरीके से, हाँ नहीं आता लेकिन सीख जाऊंगी, आपके बीच रह के सब कुछ सीखूंगी। खींवसर विधानसभा से हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो है राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। याद रखना, आपका उम्मीदवार आपका अपना है। बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो आरएलपी से गया हुआ है, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बीजेपी से आया है। लेकिन आपका आरएलपी का उम्मीदवार वहां बैठने वालों में से आपने यहां भेजा है। इस चीज को याद रख के आप वोट दीजिएगा। 2008 में खींवसर की विधानसभा जब से बनी है, तब से आपने नेताजी को 4 बार विधायक बनाया है, 2 बार सांसद बनाया है। बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल को भी आपने विधायक बनाया। और इसी के बदौलत एमपी साहब ने आपकी पहचान पूरे देश में करवा दी है। लोग पूछते हैं पूरे देश में कि खींवसर कौन सा है, कहाँ है खींवसर। मेरा समर्थन राजनीति में तो मेरा शायद इनके साथ कोई सहयोग नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, जैसा कि भागीरथ जी ने, इन्होंने भैया ने बताया है कि मैंने कभी इनको परेशान नहीं किया। आप लोगों के लिए जब लड़ते रहे, कभी हमने घर से परेशान नहीं किया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए आपसे मैं वही मान सम्मान चाहूँगी कि जिस तरह से हमारा परिवार हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहता है, वैसे ही आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा आगे भी मिला के चलिएगा। और भैया चिंता कर रहे थे वजन कम हो जाएगा, तो उसकी कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, आप सब लोग साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खींवसर में आपके लाडले सांसद महोदय ने के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, सभी जानते हैं आप लोग। आपके सांसद ने लोकसभा में जनता की आवाज़ उठाई है, हमेशा लड़ाई लड़ी है। आपके लोकप्रिय नेता नारायण जी बेनीवाल ने भी विधानसभा में जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। उसके कारण ही यहाँ विकास संभव हो पाया है। अब उपचुनाव में कई हथकंडे अपनाए जाएंगे, किसी की ट्रांसफर कर देंगे, किसी की पोस्टिंग कर देंगे, इससे ज्यादा जोर नहीं चलेगा। 13 तारीख तक आपको सावधान रहना है, उसके बाद सरकार अपनी है खींवसर में।
सीएम साहब आज आए हैं, लेकिन आपके सीएम हमेशा आपके बीच हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण मुझे देना नहीं आता, और खींवसर का जो विकास है वो परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। आपके सांसद महोदय के नेतृत्व में और आपके लोकप्रिय नेता नारायण जी बेनीवाल के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आपकी आवाज में पूरी बुलंदी से विधानसभा में उठाऊंगी। और जो भी होगा, बीजेपी वाले सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन याद रखिएगा डबल इंजन की सरकार आरएलपी की होगी, क्योंकि एमपी भी हमारा और एमएलए भी हमारा। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आज सीएम साहब आपको टेलीफोन भी कर सकते हैं, लेकिन कल आपको सीएम साहब नहीं जानेंगे कि कौन कहां से, लेकिन आपके एमपी साहब आपको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा आपका काम करवाएंगे। और भैया मेरा सहयोग पूरी तरीके से देंगे, इनके मार्गदर्शन में ही मैं काम करूंगी। और आपसे अनुरोध है कि आने वाली 13 तारीख, जैसे मेघ सिंह जी ने बताया कि 13 तारीख को बोतल के निशान पे वोट देना और भारी मतों से मुझे विजयी बनाना, मुझे आशीर्वाद देना। आपने हमेशा दिया है मेरे परिवार को, आज मेरे ऊपर भी भरोसा जताना। धन्यवाद। राम राम सा। आज बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन की है। जीवन जी माडपुरा जो कांग्रेस से आरएलपी में आए हैं, ठाकर अर्जुन सिंह जी भाटी हेमपुरा जो बीजेपी से आरएलपी में आए हैं। मैं रामनिवास जी ठेकेदार रोड, उपमा जी प्रजापति हथोड़ा, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं अनेश जी गोदारा जो पंचायत समिति सदस्य हमारे मेरावास है, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा। स्वागत है आपका। अब जिनका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब मैं निवेदन करूंगा हनुमान बेनीवाल जी साहब, सब लोग बैठ के हनुमान बेनीवाल जी का स्पीच आपको सुन के जाना है। ये जैसा दिशा निर्देश हमें दें, आप लोग बैठ के आप सुने। मैं निवेदन करूंगा हम सब के लाडले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और आप सबके परिवार के सदस्य भाई हनुमान जी बेनीवाल जी से कि वो मंच पे आके आप लोगों को संबोधन करें। हनुमान जी बेनीवाल। ये सालासर से बालाजी महाराज का दुपट्टा लेकर के हनुमान जी बेनीवाल को पहनाने आए हैं। मैं चाहूंगा आवाज उस आवाज को देने जा रहे हैं जिस आवाज को अपन सुनने के लिए सुबह 11 बजे से यहां बैठे हैं। वो आवाज जो राजस्थान की विधानसभा और इस भारत की लोकसभा में बहुत जोर शोर से गूंजती है। वो आवाज, इस आवाज को सुनने के बाद अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के कान खड़े हो जाते हैं कि हनुमान बेनीवाल आ रहा है, अब अपन को काम करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि पूरा पंडाल ऊपर हाथ खड़ा करके जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और मान सम्मान आज की सभा में करें। हनुमान जी बेनीवाल की यह सभा, आज की यह सभा हनुमान जी बेनीवाल का बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत करती है, मान सम्मान करती है। अब हमारे बीच में हनुमान जी बेनीवाल, मैं चाहूंगा कि जोरदार ऊपर हाथ खड़ा करके एक बार पूरा पंडाल ऊपर हाथ खड़ा करके हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल तुम आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल। खींवसर की आज की इस नामांकन रैली के अंदर मंचासीन छोटे भाई और खींवसर के पूर्व विधायक जो छात्र जीवन से हर संघर्ष, हर उतार चढ़ाव के अंदर मेरे साथ खड़े रहे,
नारायण बेनीवाल जी, मेरी बहन और राजस्थान की विधानसभा के अंदर बावरी समाज की आवाज बनी, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, छोटे भाई जाइल से जो विधायक बनते बनते रह गए थे अनिल बारूपाल जी, हमारे यहां पे 2008 से लगातार परिवार की तरह खड़े रहे हर परिस्थिति के अंदर। जिन्होंने मेरे हर चुनाव में, हर संघर्ष के अंदर निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया। बड़े भाई मेघ सिंह जी चौधरी साहब हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हुए। भामाशाह और हमारे पूर्व मित्र स्वर्गीय भंवर जी डूडी, जिनको इस मौके पे मैं याद करूंगा कि भागीरथ जी के परिवार से हमारा रिश्ता 1990 के जमाने का है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब इनके बड़े भाई साहब यूनिवर्सिटी के चुनाव में मेरे लिए वोट की अपील करते थे, और जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे और बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा खोलते थे, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते थे, तो मेरी नजर इन पर ही थी। मैंने कहा मेरी तरह एक दिन मेरी तरफ ही आएंगे। मैं देख रहा था भागीरथ जी को, और आज इस आरएलपी परिवार के अंदर मैं इनका स्वागत करता हूं। और इन्होंने अपना जोशीला उद्बोधन आपको दिया और खियोसर के नौजवानों को उनकी ताकत भी याद दिलाई कि ये जंग छोटी जंग नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के परिणाम बड़े हैं। इस लड़ाई के अंदर जिस तरह अभिमन्यु को घेरने के लिए कौरवों ने चक्र रचा, उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी हाथ मिला लिया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहां की कांग्रेस पार्टी को बोले, जब जिले की कांग्रेस ने कहा कि यहां तो कांग्रेस की 4 बार जमानत जब्त हुई है, लोकसभा में हनुमान जी का अलायंस था और हम 0 से 11 सीट पे आए। जब दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू में सीटें एमपी के भरोसे छोड़ रहे हैं तो उनकी सीट है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भारतीय आदिवासी पार्टी के हमारे भाई राजकुमार की सीट है, ये दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में कांग्रेस को फ्री छोड़नी चाहिए। तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम उन बड़े नेताओं ने जो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में कनेक्शन रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, कांग्रेस को गम नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। इतनी ज्यादा नफरत उन लोगों के दिल और दिमाग के अंदर कैसे हो सकती है? नफरत का कारण एक ही है, ईडी, सीबीआई, पेपर लीक, बजरी घोटाला, आरपीएससी और राजस्थान के अंदर पिछले कांग्रेस के 5 साल के अंदर हुए घोटाले, कहीं ईडी आए और गिरफ्तार नहीं कर ले, इसलिए भजनलाल को ओबलाइज करने के लिए बीजेपी को सीट परोसी गई। आप तो 7 सीटों पे भाजपा को जिताओ और हम कांग्रेस का बंटाधार कर देंगे। हमने पहले भी कांग्रेस को 3 दड़ों में बांटा था। भाइयों, मंच पे हमारे बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा, प्रभुदयाल जी जो लूणकरणसर से प्रत्याशी रहे, और प्रभुदयाल जी ने एक बात नहीं बताई, बाकी तो बता दी सारी, कि मैं इनको आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था ताकि मेरी पार्टी मजबूत होती और ये चुनाव निकाल लेते।
क्यों सरपंच साहब? ये निकालते कब? जब शुरुआत के अंदर आ जाते। लेकिन गुरुजी की इच्छा थी कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और हम इनका वेट करते रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि आरएलपी से लड़ते इनके वोट इनको पूरे मिलते तो निश्चित रूप से आज राजस्थान की विधानसभा। मैं आगे भी इनको कहूंगा, गुरुजी आप जैसे मार्गदर्शक की भूमिका की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो हर मामले में हर व्यक्ति को, हर जाति को चाहिए। चाहे कोई ब्राह्मण समाज की बुराई करेगा, लेकिन वो अपने कार्यक्रमों के अंदर ब्राह्मण को ही आमंत्रित करेगा। ब्राह्मण के बिना तो शुभ कार्य में आज नॉमिनेशन हुआ तो भी पूछता तो हमारी यही तो हुई। रूपाराम जी हमारे पूर्व प्रधान, नागौर के उप प्रधान, शेरगढ़ के लक्ष्मण जी। अब 5 मिनट सुन के जाओ, कहां जा रहे हो? वो पहले खड़ा हो गया था, मैं इन्होंने सोचा कम भाषण देंगे आज, वो उसी को मान लिया इन्होंने ना। थोड़ी देर रुको एक बार है ना। उप प्रधान संपत जी, छोटे भाई और बाड़मेर की उभरती हुई आवाज थान सिंह डोली, हमारे खींवसर के उप प्रधान राम सिंह बगड़िया जी, युवा नेता प्रत्युष सिंह मेघवाल जी, युवा नेता नरेश जी नायक, मुंडवा के हमारे चेयरमैन प्रत्युष सुभाष जी कंदोई, छोटे भाई कुचेरा के उभरते हुए नेता राजेंद्र जी डुकिया, सागर डूडी जी, हमारे साथ शामिल हुए गोदारा जी, पांचुड़ी के हमारे छोटे भाई कर्ण सिंह जी, पिछली 2 चुनाव के अंदर छोटी मोटी बातों से भाजपा प्रत्याशी जिन्हें मेरे परिवार से तोड़ के अलग ले गया, भाई बंसी जी, बूथ से हमारे पप्पू जी प्रजापत, लाखाराम जी, पांचुड़ी के नौजवान नेता महावीर जी, प्रभु जी वरिष्ठ हमारे बैर जी, सुख जी सरपंच साहब, तमाम जो यहाँ हमारे सलीम साहब असोलाव से, दिलीप जी, रामरख जी, विष्णोई साहब, डीआरए साहब, रणदीप चौधरी जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा के अध्यक्ष हैं, भाई विजयपाल, शिखर से महेंद्र जी, विकास जी, छोटे भाई और विधायक बनते बनते 2 बार रह गए छुट्टन यादव जी, शंकर जी नारोलिया, महाराज जी, तेजा स्थली खरनाल के हमारे अध्यक्ष सुखराम जी खुड़कुड़िया, भंवर जी, नरसिंह जी, कॉमरेड सीताराम जी, तमाम गणेश जी, तमाम सरपंचगण, कोई ना, शहजाद भाई, दानाराम जी, तमाम हमारे मनचा सिंह, प्रभु जी, सरपंचगण, पार्टी परिवार के सदस्य, डॉक्टर साहब, हेम जी जो सबसे वरिष्ठ है पार्टी जोधा से, 95 वर्षीय हमाराम जी मुंडेल साहब जिनका स्वागत भी किया था, हनुमान भाकर जी, रामू जी, अर्जुन जी, तमाम, अब नाम नाराज मत होना, हमारे गुड़ा मलान के ताजाराम, सबका नाम ले लिया, कोई बच गया ना तो आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, दोबारा लेता रहूंगा। ये कई जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, सुनो, ताकि वो मेरे बहुत जैसे ये पीपल यहाँ दिख रहे हैं, 5 लाख कुर्ची, सुनो, हरी जी, तमाम हमारी प्रधान जी, पुनाराम जी मेघवाल जी, डबल वार ले लें, इनसे ना ज्यादा मेरा, जानाराम जी फिड़ोदा जो कांग्रेस छोड़ के, वैसे तो लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस में मेरे साथ थे, बाकी इन छोड़ दिया इन्होंने, मैं तो साथ पहले ही था, तब रहूंगा, मैं थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। जानाराम जी, बाड़मेर की हमारी तमाम टीम, जोधपुर, तमाम राजस्थान से आए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सारे हमारे सदस्यगण, हमारी जो खींवसर की प्रत्याशी है कनिका बेनीवाल, सम्मानित मंच,
क्योंकि सामने बैठे भी हजारों लोगों को मैं नाम जानता हूं। अगर मैं लेने लग गया और किसी का चूक गया तो निश्चित रूप से मेरा इलाज करने के लिए आप तैयार रहोगे कि नाम गोली मारो। अब ऐसा ही टाइम आया है। सम्मानित मंच मान लिया सब लोगों ने, जोड़ लेता हूं। नागौर के प्रधान हमारी सुमन मेघवाल जी, श्रवण जी प्रतिनिधि, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि एक बार ही आऊंगा स्टेज पे। पहले तो 5 मिनट बोल दिया ना तो कई लोग निकल के हनुमान जी का भाषण हो गया होगा, उनको पता नहीं मेन भाषण तो अब करेंगे। आज की सभा के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 1 साल के अंदर अगर 3 चुनाव लड़ने की ताकत किसी के अंदर है, वो खींवसर की जनता में वो ताकत है, खींवसर के सर्व समाज में वो ताकत है कि 1 साल के अंदर 3 चुनाव लड़ना और रिजल्ट सेम रहना। 2018 के अंदर मुझे विधानसभा के अंदर भेजा, 19 में लोकसभा के अंदर भेजा, और नारायण को तब राजस्थान की विधानसभा के अंदर इसी गहलोत सरकार के सामने जब 12 मंत्री और 50 विधायक घर घर घूम रहे थे, खींवसर की जनता ने सरकार को हराया और हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान रखा। जब 23 के अंदर मैं राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा था, अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र के तहत मेरी पार्टी के उस व्यक्ति को जो 2 बार सरपंच का चुनाव हारे, जिसको पंचायत समिति वार्ड का चुनाव मैंने गली गली घूम के मुश्किल से 30-35 वोटों जिताया, प्रधान बनाया, उस व्यक्ति को कंधे पे बीजेपी के लोगों ने हाथ रखा, बोला आप हमारे पास आ जाओ, आपका जितना भी जीवन का उद्देश्य है हम पूरा कर देंगे और आप हनुमान जी की पीठ में छुरा घोंप दो। वो तैयार हो गया। वो कोई नया नहीं है। इतिहास के अंदर बहुत से जयचंद हुए हैं, इतिहास के अंदर आपने देखा, जिन्होंने यही काम किया था। मैं बाहर था, नारायण विधायक था, ऐसा राजनीतिक दुर्विकरण हुआ। फिर भी धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता को कि 18-19 लोकसभा और 23 के चुनाव के अंदर शायद खींवसर राजस्थान की पहली विधानसभा होगी जहां का नेता गांव गांव वोट मांगने नहीं जा रहा था, फिर भी आप अपने नेता को कमजोर नहीं होने दे रहे थे, उसे जिताने का आपने प्रण किया। जीत का अंतर कम हो गया। हमारा व्यक्ति वहां गया, 2-2.5 हजार वोट ले गए हमारे समाज के। हर जगह मैं थारो रिश्तेदार, थारो सभी रिश्तेदार है। हर मंच पे बैठा हर आपने के भाई के घनाए क्यों मैगजीन, तो लोग बातों में आ गए। फिर हमारे थोड़ा सा बावरी समाज और राई का समाज जो 80% से ज्यादा पोलिंग मेरे परिवार को करता था, थोड़ा सा आशीर्वाद उनका कम हो गया। को 2.5-3 हजार वोट चले गए, 5 हजार बल्ला ले गया, जीत का अंतर कम हो गया। तो बीजेपी को लगने लगा चारित्र तो खत्म हो गई। और लोकसभा चुनाव के अंदर जब बाई जी चुनाव लड़ रही थी मेरे सामने बीजेपी पार्टी से, वो कहने लग गई कि मैं खींवसर में 15,000 से जीतूंगी। तब कोई नहीं लड़ रहा था। पहले समीकरण बनाते थे कि ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, उसके लड़ने से उसको फायदा है, वो उससे मिला हुआ है। तब आमने सामने का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर 5,000 से जीत और 3,000 बल्ला, 8,000 की जीत खींवसर की जनता ने सीधे चुनाव के अंदर भी हनुमान बेनीवाल को जिता के और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। इस चुनाव में तो आपने देखा होगा कि बाई जी ने कितना पैसा बांटा था उस चुनाव के अंदर, बिना पैसे बिना मांगे ही हर व्यक्ति को आप तो रख लो, क्योंकि उनके पास तो इंडिया बुल्स का वो घोटाला, इंडिया बुल्स का वो पैसा जो उनकी सासू मां ने
उनके परिवार ने हजारों लाखों गरीबों के खून पसीने की कमाई को बेला फुसला के इंडिया बुल्स का जो फ्रॉड किया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का बहुत वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इंडिया बुल्स घोटाले की पोल खोली। जब इनको गिरफ्तार करने की बारी आई, सासू समेत बाई जी और इनका पूरा परिवार गृह मंत्री के पैरों में पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उस परिवार ने, जिनके दादाजी नाथूराम जी मिर्दा इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सत्यानाशी का फूल कहते थे पूरे जीवन, 60 साल तक नाथूराम जी मिर्दा ने कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया। आज बाई जी कह रही थी कि रेवंत जी ने भेज दो विधानसभा में। हनुमान जी तो जयकारा लगाया, ए बड़े नाची और डोका और मूंग पार्टी कहीं विधानसभा में डोका और मूंग पावे कहीं माँ तो खराब हो कहीं बात है। साहब जी भाषण छोड़ देवे, लोग ताली बजाओ। देखो, अरे विधानसभा तो छोटी सी होती है, मूंग डोका तो खेतांग में हुआ है, बट विधानसभा में हुआ क्या आड़ पाड़ अगर नाची आड़ पाड़ डोका मूंग हुई भाई पाड़ दे, आड़ पाड़ तो आदमी बैठ रहे नहीं पाड़ देगा, एमएलए बैठ रहे जगह किताब सेट होगा। देखो, एक भाई अबार हमारे खींवसरों जो को प्रधान प्रतिनिधि है, परिवार में दिक्कत होगी, परिवार वाला दो कांड मोटा कर दिया, घर को सांधो ध्यान हगड़ा ने थड़ी का लोगों ने बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत का, एक जीत यार तो बहुत बड़ा विकास करी, बहुत विकास करी। और ओमी कोई भाई है और सामो बीजेपी में लड़े, अगर मौको दे दियो ना तो 10 दिन पछ बताओला कि वो कहीं होगो लंका लुटीर की डाकू और लुटेरा की साइड में आया है। ये तो मैं बैठा हूं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मजा ले, कोई खींवसर की तरफ देख ले। जब भजन लाल यहां आ रहा था, मेरे पास टेलीफोन आ रहा था कि आप कितनी देर में आओगे। मैं क्यों, आप क्यों घबरा रहे हो, भजन लाल को लाओ और भेजो, उसको मैं आऊंगा, मेरा काम करूंगा। तो भजन लाल भी तो इसी पार्टी में था, भजन लाल को बहुत लंबे समय से हम जानता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छी बात है कि वो मुख्यमंत्री किन के आशीर्वाद से, उनकी हैसियत क्या है, 5 जगह से सरकार चल रही है, उनको खुद को ही पता नहीं। वो रेवंत राम डांगा की जगह डांगी लिख रहे हैं, डांगी हमारे उदयलाल था, वो बीजेपी में चला गया, उसने उसका नाम लिख के डाल दिया कि मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। अरे बावड़े हो रहे तो मुख्यमंत्री प्रदेश के कम से कम पोस्ट तो सही करो। और हमारे बीजेपी का उम्मीदवार जोधपुर के आसोप के अंदर वोट मांग गया, मेरे नागौर का बसवाणी है, मेरी पंचायत का गांव है, खींवसर विधानसभा क्षेत्र के बसवाणी गांव में वोट मांगने पहुंचे। ये विधानसभा के अंदर अगर खड़ा भी कर दिया इनको और गलती से कुछ गलत बोल गए तो पूरे देश के अंदर जो मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई है नागौर खींवसर की, उसको मटिया मेट कर देगा इज्जत का। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं जितना करीब से जानता हूं कोई नहीं जानता। सत्ता और पैसा, कमीशन, घुसखोरी और 20 साल में करोड़ों अरबों कमाना, जुए सट्टे से लेके ऐसा कोई काम नहीं। जिस तर्ज पे इंडिया बुल्स चली उसी तर्ज पे ये चला। और इस व्यक्ति को मुझे बड़ा दुख था जब मेघ सिंह जी चुनाव हार गए खींवसर के अंदर, मेरे ही व्यक्ति 4 लोगों को लेके भाग गए। मैंने भरोसा किया उन पे, मैंने बाड़ाबंदी नहीं की, बाड़ाबंदी की थी बावड़ी के अंदर राजू के लिए, मजाल है कोई भाग गया, 1 वोट से जीता राजू, आपको ध्यान है बावड़ी के अंदर। मैंने बाड़ाबंदी नहीं की, धोखा देके भाग गए और गढ़ में जाके शरण ले ली, कांग्रेस वाले मिल लिए। लेकिन वो हार मेघ सिंह जी की हार नहीं थी, और मुझे दुख इसलिए नहीं था कि मैं अपनों से ही लड़ रहा था। जिस तरह महाभारत के अंदर अपने लोग अपनों से लड़ रहे थे, लेकिन वो अपने कौरवों की भूमिका में थे और हम उस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों,
इस इतिहास के अंदर शायद ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जिसने धोखा नहीं खाया, लेकिन 25-25, 30-30, 50 साल साथ रहने के बाद अगर मेरी भूल हुई कहीं पे, तो निश्चित रूप से मेरी भूल थी कि ऐसे अनाड़ी, अनपढ़ और भ्रष्ट लोगों को मेरे सिंबल से मैंने प्रधान बनाया और उनको आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा राजू राम खोजा का, नागौर की प्रधान सुमन मेघवाल और चामू की प्रधान गुड्डी मेघवाल, जो नरेगा के अंदर काम करती थी, मजदूरी करती थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लक्ष्मण जी प्रधान यहां बैठे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश और देश के अंदर पहली नरेगा की मेघवाल समाज की अगर महिला को प्रधान बनाया, वो आरएलपी पहली पार्टी है जिसने नरेगा के अंदर काम करने वाली मेघवाल समाज की महिला को प्रधान बना के भेजा। लेकिन ये लोग डरे नहीं, ये रुके नहीं, झुके नहीं और मुझे छोड़ के नहीं गए। आज भी श्रवण के काम नहीं होते होंगे नागौर में, कई बार सरकार सामने हो जाती है, ये थोड़ी सी पीड़ा जरूर जाहिर करता है, लेकिन इसने कह दिया कि भाई साहब आप लड़ रहे हो पूरे देश की लड़ाई, और इस लड़ाई में हम अगर आपका साथ दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम इस लड़ाई के अंदर आपको परेशान नहीं करेंगे, जितनी ताकत हमारी होगी उस ताकत से आपकी मदद करेंगे। ये लोग आज मेरे साथ खड़े हैं, भाई राजू राम खोजा, बावड़ी प्रधान, तीनों मेरे प्रधान, और मुंडवा के चेयरमैन भाई सुभाष कंदोई जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और मुंडवा में इनको तंग परेशान करने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सुभाष ने कह दिया कि भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर फांसी के फंदे को चूमा था, और जब भगत सिंह को पूछा कि आप किन के लिए फांसी पे चढ़ रहे हो, आपको सत्ता नहीं मिलेगी, तब उन्होंने कहा था सत्ता मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन भगत सिंह के बलिदान से देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा का संचार होगा, अंग्रेज भाग जाएंगे, भगत सिंह रहे या नहीं रहे, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा ये तमाम जो मेरे भाई मेरे साथ इन परिस्थिति में बैठे हैं, वो भगत सिंह की भूमिका के अंदर है, भागीरथ जी को, और तमाम आज जिन जिन लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी से छोड़ के जो आरएलपी पार्टी के अंदर आए उन लोगों का, क्या आप यह परिवार की तरह हो, आपके मान सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। मैं एक सा बड़े भाई है, ले मजाक में कह दी ये बात, बाकी आपको पता है कि मैं जितना प्यार इस राजस्थान की जनता से, जवान किसान से करता हूं, उतना प्यार देश का, प्रदेश का कोई नेता नहीं करता। अगर नरेंद्र मोदी को एक दिन जनता के बीच बिठा दो जन सुनवाई के लिए, अगर दूसरे दिन राजनीति नहीं छोड़ दे, मुझे बताना, मैं तो 24 घंटे जन सुनवाई करता हूं। कितने घंटे? 24 घंटे। हाँ ये सही है, जब 3 बजे जाके सो जाता हूं, 4 बजे सोता हूं, तो मेरा भी तो शरीर है, मैं कोई रोबोट थोड़ा ही हूं। मशीन भी खराब हो जाती है, रोबोट भी खराब होता है। 7-8 घंटे नींद, 6-7 घंटे लेनी बहुत आवश्यक है। लोग अफवाहें फैलाते हैं, और जाओ बेटे 2-3 घंटा बैठो रहना पड़ी। अरे फिर भी मिल तो जाता हूं। कभी मोदी और अमित शाह को देखा क्या नजदीक से? ये कमल का फूल है, इसका मालिक कौन है? अमित शाह, मोदी। और कांग्रेस के हाथ का मालिक कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मालिक कौन हो? आप हो, जो अपने नेता से जब चाहे, जैसी स्थिति में चाहे, रात को 2 बजे भी उसे सड़क पे बुला सकते हो, उससे बात कर सकते हो। एक पारिवारिक रिश्ता खींवसर और नागौर की जनता के साथ है। भाइयों, मैं चाह रहा हूं कि जितना मैं मजबूत हूं, उतने मजबूत आप लोग बनो। ये सही है कि आप मेरे से ज्यादा प्यार करते हो, इससे नाराज भी जल्दी हो जाते हो, छोटी छोटी बात हो, लेकिन मान भी जल्दी जाते हो। अब चुनाव का टाइम है, ब्याह शादी हुए, परिवार में रिसावना मनना हुए, लोग कहे कि फोन कराओ तो कराओ, जन घी पाए जना हमार बेटा मामार विनय करी ना, माने फोन कराओ, बेड़ा करो सब लोगों ने। और सही बात है, लेकिन फोन करने के बाद आप आ जाते हो
और उतना ही प्यार मेरे से करते हो जितना 2003 से लेके अभी तक लगातार आपने किया। जब ये विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, मुंडवा का वो इलाका और नागौर का ये इलाका जिसे थली का इलाका कहता है, और ये सही बात है कि थली ने पिछले दोनों चुनाव के अंदर मजबूती दिखाई, लेकिन आपको याद करना होगा जब हरेंद्र मिर्जा चुनाव लड़ रहे थे तो नारायण को स्वाड़क ने भी उतना ही प्यार दिया जितना थली इलाके ने दिया। 4,500 की बढ़त जो खियूसर तक आई थी उसे स्वाड़क ने बराबर रखा, चांदा पट्टी और स्वाड़क के पूरे इलाके। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भागीरथ जी के आने के बाद मेघ सिंह जी और तमाम वो हमारी पुरानी टीम, मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि हर परिस्थिति के अंदर मेरे साथ रहे, हर आंदोलन में साथ रहे। घर की गाड़ियों में तेल भरवा भरवा के पूरे देश के आंदोलनों में हमेशा लाखों की तादाद के अंदर मुझे शक्ति दी, ताकत दी। कभी ये नहीं कहा कि हनुमान जी हमें खाना खिलाओ, हमें रोको, भूखे प्यासे रहे तो भी रह गए, लेकिन मेरे सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। इस बार स्वाड़क पट्टी के अंदर भी मुझे पूरा भरोसा है, ये स्वाड़क पट्टी जहां वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ खर्राल गांव के अंदर, जहां से नजदीक ये पूरा इलाका चालू होता है, इस बार यहां का नौजवान इस मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इस बेल्ट से उखाड़ के फेंक देगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुचेरा गांव का आज जिस तादाद के अंदर नौजवान आए हैं अलग अलग समाजों के, कुचेरा गांव से भी जो मेरा 1800 का आंकड़ा था, अगर मुस्लिम समाज ने ठीक मदद अगर कर दी तो यह आंकड़ा 5,000 के आसपास कुचेरा में भी चला जाएगा। इतना विश्वास मुझे पूरा है। और ये सही है, जब उनके गांव का उम्मीदवार नहीं है तो बाई जी का झांसा में आने वाला कौन है। गांव को वजन तो कहते मैं गांव की बेटी हूं, मैं गांव को बेटो हूं, मैं थारो भाई हूं, मैं थारो ओ हूं, तो वोट ले लेते हैं। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि उस तरह ठगी करके ये कुचेरा के अंदर वोट ले पाएंगे। और मैं आपके बीच नहीं था, फिर भी मैं 85,000 पे था। मैं आपके बीच नहीं था, फिर भी मैं 17,000 से 18 में जीता। 55,000 की बढ़त दिलाई 19 में गठबंधन के अंदर खियूसर ने नागौर में सबसे ज्यादा नामों को पीछे छोड़ दिया था। ये वही धरती है। एक बार इनको बात पकड़वा दो और इनको इनकी ताकत याद दिला दो कि आप ताकतवर हो, आप व्यवस्था बदल सकते हो। उसके बाद खियूसर क्षेत्र के लोगों को कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। और अगर किसी ने डराने का प्रयास किया तो राजस्थान को जाम कर देंगे, इस राजस्थान को बंद कर देंगे, उस सरकार को ठप कर देंगे। ये मैं मेरे भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं भी आपकी हर पीड़ा से वाकिफ हूं। 13-14 दिन का समय धैर्य के साथ निकालना है। मैं नागौर से आ रहा था, मैं कितना पाठ पढ़ाता हूं आपको कि गाड़ियां तेज मत चलाओ। मैंने चिमरानी फाटे पे गाड़ी रोकी, तुम्हें रोका, किस स्पीड से भाग रहे थे आगे पीछे बताओ। कोई आगे ब्रेक दे एकदम से पीछे से आगे पड़ जाए, फिर अपना मकसद क्या है, काम क्या है। जहां तेज भगाने की आवश्यकता है तेज भी भगाएंगे, लेकिन 70, 80, 90 से 80 से ज्यादा स्पीड गाड़ियों की नहीं रखनी। और आप मेरी बात मानते हो, मैं खुशकिस्मत हूं कि राजस्थान का जवान सबसे ज्यादा मेरी बात मानता है। और मेरे कहने के बाद लाखों की तादाद में आप आते हो और वापिस अपने घर चले जाते हो। ये भी बहुत बड़ी कृपा लोक देवताओं की मेरे ऊपर है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। भाइयों, मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं, मैं कोई मृदाओं के खिलाफ नहीं। मैं यह व्यवस्था चाहता था, मैं शिक्षा चाहता था। जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब नागौर के 70 बोर्ड थे, तब भागीरथ जी वहां जयपुर के अंदर थे। पवन जी से हमारी पुरानी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं इनके घर आया जाया, इन्होंने मुझे अपने मोहल्ले के अंदर वहां किराए का मकान भी दिलाया था, जहां मैं रहा था जब मैं अध्यक्ष था। मुझे याद है तब नागौर के लिए शेखावाटी के लोग कहते थे कि नागौर के लोग शिक्षा में पीछे हैं, तालाबों का पानी पीते हैं, जिस तालाब में भैंस पड़ी रहती है उसी तालाब से पानी पीते हैं। सही बात है,
हमने वो पानी पिया, हमारे बुजुर्गों ने वो पानी पिया, क्योंकि हमारा विकास नहीं कराया, शिक्षा की अलग नहीं जगाई, आपको लड़ना नहीं सिखाया। तब मैंने तय किया मैं नागौर की धरती पे जाऊंगा, विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं मेरे भाइयों को मजबूत करूंगा। और जब मैं विधायक बना, उन संघर्षों के बाद 302 के मुकदमे में मेरे परिवार को फंसा दिया था, आपको हर चीज का पता है, फिर भी आपने मेरा साथ दिया, उन संकटों से निकला बहुत बड़ा बलिदान देके, फिर भी हिम्मत और हौसले के साथ लड़ता रहा। 8 में विधायक बनने के बाद मैं भी चाहता, 3 में चाहता तो वसुंधरा की सैंडल उठा के टिकट लेके मंत्री बन जाता, तब इन गढ़वालों का नंबर ही नहीं आता। 8 में विधायक बना, पूरी बीजेपी के अंदर बात चली, अब लड़ाई कौन लड़ेगा? मैंने कहा लड़ाई मैं लड़ूंगा, और वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष हटाने के लिए अगुवाई की। तब हम 9 विधायक बचे थे, और जंग की शुरुआत ऐसी हुई कि उसके बाद आमना सामना हो गया। और उसके बाद की कहानी आपको पता है। जब मुझे याद है 13 के अंदर में निर्दलीय आया था, जब बीजेपी ने मुझे निकाल दिया, सस्पेंड किया, नागौर में 9 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट राष्ट्रीय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तब आरएलपी का गठन नहीं हुआ। जब मैं विधानसभा के अंदर पहुंचा, तब मैंने देखा मैं विधायक तो बन गया और मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया राजस्थान के अंदर, अब मैं मेरे भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं जिससे मेरे लाखों भाइयों का फायदा हो। तब मैंने हुकार भरी इस राजस्थान के अंदर नागौर से, किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और रोजगार। नागौर की हुकार के बाद जब मैं बाड़मेर पहुंचा तो 5 लाख नागौर की संख्या का रिकॉर्ड बाड़मेर की धोरा धरती के भाइयों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 7 लाख की संख्या हुई। और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने प्रेरित होकर आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई, और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा अगर किसी ने दी तो खियोंसर के विधायक ने इन हुकार रैलियों से कर्ज माफी का आंदोलन को हवा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा हम माफ कराएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जब आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा तब मैं बीजेपी के साथ गया, लेकिन जब देश का किसान तकलीफ पे था तब हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के नेता मेरे पास आए, वहां के किसानों के प्रतिनिधि आए, बोले हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई। एक जमाना था जब हमारे चौधरी देवीलाल जी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, सर छोटू राम हुए, लेकिन अब हमारे ज्यादातर नेता दलाल हो गए, वो बीजेपी कांग्रेस की गोद में बैठ गए। अब लड़ने का वक्त आ गया है, मोदी को डराना है, और आप अगर सत्ता छोड़ दो तो मोदी डरेगा और राजस्थान में भी आंदोलन तेजी पकड़ेगा। आपको ये हाईवे जाम करना है दिल्ली जयपुर का। भाइयों, मैंने मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के अपने किसान भाइयों के सम्मान के अंदर 2019 से लेके ये 24 जो मैं सड़कों पे घूम रहा हूं, ये आपके लिए घुमा, और मेरे बलिदान से, मेरे सत्ता की परोसी थाली को ठोकर मारने से किसानों के 3 बिल वापस लिए गए। जब देश की सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त देश के अंदर पहला एमपी कोई लड़ रहा था अपने छोटे भाइयों के लिए, नागौर का सांसद था, जिसने जोधपुर में, ये राजू बैठा है, 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। उसका परिणाम ये हुआ बार बार मांग उठाने से कि 25% की जगह 50% लोगों को सेना में रखेंगे और 50% को वापस भेजेंगे। अग्निवीर का विरोध किया, वो दिन दूर नहीं। आप खियोंसर जिता दो, बाकी जगह तो आरएलपी तो लड़ नहीं रही है। बेटा उन अपनी बहनों की रखवाली के लिए सड़क पे पहुंचा, 1000 लोगों को लेकर जंतर मंतर। वो नागौर का सांसद था जिसने संदेश दिया देश के अंदर कि हमारी बेटियां अगर इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसका जीना हराम कर देंगे। ये संदेश मैंने दिया, और उसके बाद लोग जाना चालू हुए। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली में पहलवान बेटियां बैठी है, आप जाओ, उनसे मेरी मित्रता है। और मेरे कहने के बाद दोनों मुख्यमंत्री पहलवान बेटियों को संभालने के लिए जंतर मंतर पे गए थे। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, पहले लोग ऐसे ही बातें कहते थे कि मैं लोकसभा में टेबल कुर्सी उठाकर फेंक दी। कुर्सी तो बिल्डिंग होती है, कैसे फेंक सकते हो आप बताओ मुझे। वो कहते थे हर बार लोग ताली बजाए देता कि बाबू कुर्सी फेंक दी, कट फेंक दी, क्या फेंक दी कट है।
कि यहाँ कर दियो भैया, कुछ नहीं। सस्पेंड तो मैं हुआ था राजस्थान की विधानसभा में 5 बार, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लोकसभा के अंदर मुझे लड़ते हुए आपने देखा, लड़ते लड़ते जब घुसपैठे लोकसभा में घुस गए थे, उस समय वीडियो नहीं चलते तो मजा आता, आपको कम चलाता वीडियो। उस समय भी आपके सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी जान हथेली पे रख के वो जहरीली गैस जब छोड़ी थी, उन लोगों ने अगर वो गैस जहरीली होती तो हम सब मौत के मुंह में समा जाते, कम से कम 100 से ज्यादा सांसद। उस समय भी आपका भाई नागौर का सम्मान बढ़ा रहा था। आप दिल्ली जाके देखो, जयपुर जाके देखो, किसी टोल पे आरएलपी का झंडा अगर ले रहा था और धीरे से निकाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चलो 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 आगे। ये राजस्थान के अंदर स्थिति है। और दिल्ली में कह दो नागौर के हैं तो कहते हैं हनुमान जी लड़ रहे हैं पूरे देश के लिए। मैंने देश में आपका सम्मान बढ़ाया, और ये सीट जो खाली की है खींवसर की, ये कोई बीजेपी ने नहीं की है, ये आरएलपी ने सीट खाली की है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप भारी वोटों से जिताओगे। पिछली बार में नहीं था, इस बार आपके बीच में हूं। अब तो नारायण भी है, मैं भी हूं, पागरी डूडी भी आ गए, और हमारी कैंडिडेट महिला आ गई। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ा रहे, लेकिन 7 में से 1 टिकट महिला को। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक ही चुनाव लड़ा, वो भी आपकी रायशुमारी करने के बाद। लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान जी परिवारवाद कर रहे हैं। मैं परिवारवाद अगर करता तो 2023 के चुनाव में 5 टिकट मेरे घर में ही बांट लेता। जब परिवारवाद करता तो मेरी मजबूरी है। पिछले चुनाव में आपने कहा नारायण जी को लड़ाओ, और इस बार मेघ सिंह जी बैठे हैं। जब हमने कहा नारायण तैयार हो, तो कहा अब की बार अपन दोनों फ्री रहेंगे, क्योंकि जीत का मार्जिन बढ़ाना है, इसलिए घर से लड़ाओ। अभी कनिका कह रही थी और लोग भी कह रहे थे कि हम सब मिलकर संभाल लेंगे। भाइयों, एक बात का धन्यवाद मैं नारायण को दूंगा। वैसे मैं मेरे लिए कभी आपको कुछ नहीं कहता, आपके लिए कहता हूं। मुझे लगता है कि मैं जैसा चाहता हूं काम नहीं हो रहा। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसका परिणाम क्या है? 18 में 3 सीट आई और 23 में 1 आ गई। तो मेरी जिंदगी तो उम्र तो बढ़ रही है ना, तो उम्र बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ कोई 300 साल थोड़ी होती है, उम्र कितनी होती है आदमी की। इसलिए मुझे चिंता होती है, पीड़ा होती है, और मैं जिनको तैयार करता हूं वो सामने मिलते हैं। तो मेरी पीड़ा है, मेरी चिंता है। मैं मेरे लोगों को कह देता हूं कि ये ठीक नहीं है, और बार बार कोई कहता है तो मैं कहता हूं भाई मत तंग करो मुझे, अकेला व्यक्ति हूं, मेरा साथ दो। मैं बिना सत्ता की फीलिंग आपको करवाता हूं। ये जितनी भी इलीगल माइनिंग हो रही है खींवसर के अंदर, मेरे तो साबित कर दे कोई। ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन और सारी ताकतें इनके पास ही है। खूब जांचें करा ली, मिला क्या उनके अंदर? कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आपकी रखवाली के लिए मैंने कहा डार्क जोन खत्म कराऊंगा, माइनिंग के पट्टे दिलाऊंगा। अगर मैं ठीक ठाक सीटें ले आता, अगर मेरी राजस्थान में 15 सीट आ जाती, मजा ले भजन लाल किया, दूसरे पहले भजन लाल बनता ही नहीं। कोई भी आता तो हमारे बिना नहीं आता, और हमारे बिना नहीं आता तो एक झटके के अंदर इन दूर भगा देता मैं। बाहर से जो लोग आए, सीमेंट कंपनी वाले, पट्टे जारी करा देता आपको बैठे बैठे। तो एक झटके का काम है, बड़ा काम नहीं है। काम तो वही है खींवसर के अंदर। मैं नारायण पिछले 5 साल एमएलए था, मेरे समय जो काम हुए, चूंकि मेरे से छोटा है, मैं ज्यादा इसका लाड रखता हूं, तो सबसे ज्यादा जो काम हुए वो नारायण के कार्यकाल के अंदर खींवसर में सबसे ज्यादा काम हुए। वो श्रेय इसको भी जाता है, और इसने भी हमेशा एक ही बात का ध्यान रखा। मैं धन्यवाद दूंगा बहन इंदिरा बावरी, पुखराज जी हमारे साथ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई पारिवारिक मजबूरी थी, वो चले गए। लेकिन तीनों विधायक मुझे उस समय छोड़ के नहीं गए। तब ये चाहते तो मुझे परेशान कर सकते थे। अगर उस समय इन तीनों की जगह रेवत राम होता तो आरएलपी तोड़ के पक्का भाग जाता। ये तय था, ये तीनों थे, हर परिस्थिति में साथ थे। और गहलोत की सरकार को बीजेपी जब गिरा रही थी, तब हमारे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और फ्री फोगट के अंदर थे। मानेसर के कैंप में नहीं थे, अपने अपने घर पे थे। ये सारी बातें आप लोग जानते हो। भाइयों, समय काफी हो गया, आप लोग भी परेशान हो गए, 12 सवा 12 बजे से आगे।
मुझे दोबारा से अब कभी भी सभा होगी तो मुझे ये भी ध्यान रखना कि मैं एक ही बार खड़ा होऊंगा, दोबारा लोग सोचे साहब को तो भाषण हो गया, चलो आपने कहा सुन लिया यार वाह, तो लोग भी परेशान हो गए, अंधेरा भी होने लग गया, लोग घरों पे जा रहे हैं और अभी चुनाव के अंदर रैलियां होती रहेगी। कुछ लोगों के जो भाषण कराने थे वो हमारे हो नहीं पाए, उन सब भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि बड़ी रैली और भी करेंगे, 2-3 15-15 20 मिनट का अलग स्पीच सबके अपन सुनते रहेंगे। मैं प्रभु दयाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, दोनों प्रभु जी हमारे अक्का सरोज दोनों मित्र हैं, दोनों अच्छे, नामरासी भी है। आप गुरु जी हमारे यहाँ आए और आप संभालें इस RLP के अंदर, सब लोग मिलकर अपन लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के उन लाखों नौजवानों की लड़ाई जो बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है। कोटा में हमारा बच्चा जो पढ़ने जाता है वो सुसाइड कर लेता है, कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है वो तंग परेशान करते हैं। 30 से ज्यादा सुसाइड, जहां से लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला आता है उसके इलाके में 30 से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन जांच 0। इस राजस्थान को कौन संभालेगा? कौन इस राजस्थान की अबला बहन बेटी की इज्जत को सम्मान देगा? कौन हमारी बिलखती हुई बेटियों की आवाज को पहचानेगा? कौन दलितों पे बढ़ते अत्याचार, जिस तरह की घटना इस आजाद भारत के 75 वर्ष बाद हो रही है, जिस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हरियाणा में तोड़ दिया, मोदी ने कहा नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो, मोदी बोला नहीं तोड़ेंगे और हरियाणा में तोड़ दिया, थूक के चाट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब राजस्थान के अंदर भी अगर आपका एक भी लड़ाका कमजोर हो गया तो ये राजस्थान के अंदर भी आरक्षण को तोड़ देंगे, और आरक्षण का अगर वर्गीकरण कर दिया तो घूमना बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखे हुए सब लोगों के आंदोलन कितने होते हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूं कि जो कहता हूं करता हूं। अभी जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, मैं चाह रहा था कि आपके समाज के लोग आगे आए, आपके समाज के लोग आगे आए, उन राजस्थान को बंद किया। अनिल, पृथ्वी, भजन सिंह जी सब ने मुझे कहा, पूनाराम जी ने, कि आप समर्थन दो। तुरंत मैंने समर्थन दिया। मेरी फौज तो तैयार है, जिस तरह बॉर्डर पर BSF लड़ती है और रिजर्व रहती है दूसरी फोर्सेज, वो फिर पीछे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं। मैंने कहा तुम लड़ो, तुम्हें लगे तो हम कूद के आ जाएंगे अंदर, हम तो तैयार ही बैठे तुम लोगों के लिए। और मुझे इसके अंदर कहते हुए कोई वो नहीं है कि जब तक प्रदेश और देश की शेड्यूल कास्ट और देश की 30% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट उन्नति नहीं करेगा, तब तक भारत और राजस्थान उन्नति कर ही नहीं सकता। अगर घर का एक कोना आगे बढ़ जाए, 3 कोने नहीं ठीक नहीं तो कैसे होगा बताओ? इमारत तो जब भी बनेगी जब अपन पूरी इमारत को नया तैयार करेंगे। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको संदेश दूंगा, समय भी काफी हो गया, दोबारा अपन बातचीत भी करेंगे। मैं आपके बीच गांव के अंदर भी वोट मांगने के लिए आऊंगा। तमाम जितने भी आप खड़े मत हो, एक मिनट बैठ जाओ। सम्मानित जो हमारे मंच है, हमारे सरपंच जो उठ रहे हैं बार बार, ढींगसरा वाले और भंवर जी उठ रहा है, धर्मा जी सब अलग। 2 मिनट बैठा रहो। और मान लो कोई नाम नहीं लिया तो एक बार उठ जाओ तो पाचो ले लूं। उठ वाले सरपंच रुक जा भाई, रुक जा। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। दोबारा आपके बीच ये कनिका चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, कनिका, हमारे जितने भी ये देखो जो स्वागत कर रहे हैं, मेघ सिंह जी, भागीरथ जी, ये प्रधान जी, पूनाराम जी, और तमाम समाजों के जो नेता हमारे बैठे हैं, ये सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई ये सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, ये हर कौम चुनाव लड़ रही है। इंदिरा बावरी भी चुनाव ही लड़ रही है, ये वोट की अपील करेगी इस बार, और हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। इस चुनाव को आप मजबूती से जिता दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेपर लीक करने वालों को, बजरी वाले माफियाओं को, RPSC को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले और मिड डे मील के घोटाले के सारे आरोपी 6 महीने के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस राजस्थान के नौजवानों का अगर भविष्य सुरक्षित है तो खींवसर की सीट से अमित शाह बोले कि और कुछ सीटें आए कि नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, अपने तो थे ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, खींवसर आनी जरूरी है। दिसंबर में लोकसभा का सत्र है, हनुमान आएगा, अगर जीत के आ गया तो मुझे और मोदी जी को इशारे करेगा
क्या हुआ, और हार गया तो हम उसको कहेंगे इसको हरा दिया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जीत का अंतर बढ़ना चाहिए। प्रत्येक नौजवान ये तय कर ले, सर्व समाज ये तय कर ले, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आपने जो मेरी लीड कम की थी, मैं फिर आपके बीच आया हूं कि आखिर कारण क्या था कि मेरे जैसे व्यक्ति को 2000 के आप ले आए 2000 वोट पे। कारण यही निकला कि मैं आपको ढंग से संभाल नहीं पाया। मैं राजस्थान के अंदर चला गया और परिवार के लोग छोटी मोटी बातों से नाराज हो गए और कुछ जयचंद छुरा घोंपने के लिए निकल पड़े, सामने वाले दुश्मनों से मिल गए। फिर लोकसभा के अंदर सब बराबर हो गया। तो समीकरण बनाते थे कि खींवसर में तो 4-5 जब लड़ते हैं ना तभी हनुमान जी लीड लेते हैं। तो लोकसभा में क्या हुआ आपने देखा नहीं क्या, जीत को लोकसभा में आमने सामने का चुनाव था, लोकसभा के अंदर लीड मिली हमारे को। इस चुनाव में हमें संदेश देना है कि हनुमान जी एक जाति के नेता ने तो कभी थे न है, क्योंकि हर जाति मुझे वोट देती है हर चुनाव के अंदर, विशेष रूप से गरीब की आत्मा इसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर बसती है। आप ये इस बार वोट का आंकड़ा 80-85 पर पहुंच गया। अब की बार गाल दो 1.5 लाख उबारे, एक तो जितना भी 12 वोट है ना सबने कहना आ जाए बेटा है 1 लाख नहीं, 1 से बाहर कर दोगे ना 1.5 तो अब घना थे अटे आप भेड़ा जेल में 1.5 ज्यादा हो एक को तो बाहर काट दो, एक को बाहर काट दे 1.25-1.5 जितना भी जावे। तैयार हो जाओ, फिर आपकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया और आप ही बार बार मोदी अमित शाह की परीक्षा ले रहे हो। आप मुझे जिता रहे हो, फिर मुझे आप एमपी बना रहे हो, फिर एमएलए की सीट छुटा रहे हो और फिर वापस मैदान में ला रहे हो। आप ही तो कर रहे हो सारा। इसलिए भाइयों, ओसियां लोड भोपालगढ़ सारे लोग आए हुए, आप तो सब आमंत्रित हो, पूरा मारवाड़ पूरा राजस्थान, ये तो हमारे आरएलपी के सब नौजवान मिलेंगे। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, तो आज जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, अपने अपने साधनों से आए। मैं बीजेपी की रैली देख रहा था, कुर्सियां लगाई थी, कुछ पैकेट बांट रहे थे, स्कूल के बच्चे भाग रहे थे पैकेट ले लेके, और 500-500 रुपए से शायद कुछ लोगों को लाए थे, बता रहे थे। हाँ लाए थे, और ये बात सही भी है। और वो एक जना तो भाषण दे रहा था कि अब पहल के रेवंत जी की जीत 2000 ही जगह में 1 बिंदी और लगाए दो, अब 20,000 कर दो, अंतर 2000 हो, अब 1 बिंदी और लगा रहे ऊंचो करना। खींवसर वाला प्रधान का स्पीच देख रहा था मैं, और ज्योति जी कह रही है कि विधानसभा में डोका बाढ़ ले, मतलब लगी इनका डोका बढ़ाया छोटे सुनो अभी साहब प्लानिंग कर और आया है। तो अपन इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो भाइयों, सत्ता से छोटा मोटा कोई लोग डरा भी सकते हैं, मुझे बता देना आप अगर कोई डरा रहा हो तो। नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता लगेगा। वैसे तो मैं पता कर लेता हूँ हर व्यक्ति का कि डर तो नहीं लग रहा है। आप डरने वाले नहीं हो, आपसे सरकार डरती है। सुनो, भजनलाल डरा हुआ है खींवसर की जनता से, कांग्रेस डरी हुई है इंडिया अलायंस के उस धड़े से जिसने वेंटिलेटर पे पड़ी उस कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला और 0 से 11 पे लेके गया। हम दोनों भाइयों की जो पार्टियां आरएलपी के बाद जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद जो एमपी बने यहाँ चुनाव के अंदर मेरे साथ आए नगीना से, उनका टेलीफोन कल आया था मेरे पास, उनको भी आमंत्रित करेंगे। और हम तीनों इस राजस्थान में और भी जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम मिलके नई लड़ाई इस राजस्थान में नई जंग छेड़ेंगे। और 100 से ज्यादा जो सफेद पोस्ट नेता कांग्रेस और बीजेपी के जो पेपर लीक, आरपीएससी में भ्रष्टाचार, मिड डे मील के घोटालों के अंदर है, चाहे मुझे 1 महीने तक बैठना पड़े राजधानी को घेर के, मैं उनको सलाखों के पीछे डलाऊंगा। मेरी एक आदत है, बिना छेड़े में छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसको मैं छोड़ता नहीं। ये मेरी शुरू से आदत रही है। और अगर नहीं मानो तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ। इस प्रदेश में एनकाउंटर हुए, प्रदेश में जब भी माफिया ने सर उठाया, अगर उस माफिया का सर कुचलने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल की फौज ने और इनके समर्थकों ने माफिया का सर कुचला। उस वसुंधरा के घमंड को अगर चकनाचूर किया, उसे 7 समंदर पार भेज दिया, तो नागौर के सांसद की हुंकार और आरएलपी के जवानों के जोश ने वसुंधरा को रवाना कर दिया। हमें नहीं पता था कि वसुंधरा अगर जाएगी तो भजनलाल आएगा,
अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। अब तो दुर्भाग्य देखो राजस्थान का, भजनलाल को तो कुछ पता ही नहीं, सत श्री अकाल को तो सत सत अकाल कहता है, 5 बार खाना खाता है दिन के अंदर, 3 बार भी रोटी खाते हैं लोग, मैंने देखा। लेकिन कोई मुख्यमंत्री अगर 5 बार खाना खाए, जिसको किसी भी बात का पता, जो मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो ये कहता है कि मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी, हेलीकॉप्टर रात में उड़ेगा ये तो नहीं कहता, वो कहता है मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी। देखो ये भजनलाल है भाई, ये भजन मंडली है, और भजन मंडली को ठीक करना है और भजनलाल को उसी जगह भेजना है जहां भजनलाल का पहले काम था, रोटी पानी और दिल्ली के नेताओं के सब्जी पूड़ी और खाना कौन बनाएगा, कौन सी होटल में कौन सा खाना खाएगा, ये मेनू इनके पास थे, ये काम भजनलाल जी करते थे। और 97-98 के किस्सों में नहीं जाऊंगा, टोल के अंदर भी इनका जब ये पर्ची काटा करते थे, पुराने इनके जो किस्से थे, ये बातें भी अगली जब रैली होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब 5, 7, 10 जयकारे लगा दे, भूल गया मैं जयकारे चालू करता हूं, आप लोग तैयार रहना। बोले तेजाजी महाराज की, एक एक करके लगाना, ठीक है, भूल जाऊं तो याद दिलाते रहना। बोले जसनाथ जी महाराज की, जंबेश्वर भगवान की, खेतेश्वर भगवान की, श्री की, विश्वकर्मा जी भगवान की, ऐसा भूमिया जी महाराज की, लालावास वाले बालाजी महाराज की, सालासर दरबार की, चामुंडा माता की, जगदम्बा भवानी की, जेतेश्वर भगवान की, राणा पूंजा भील की, रामसा पीर की, भैरून जी महाराज की, बाबूजी महाराज की,